كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم इजाजत हो तो आकर मैं भी उनमें शामिल हो सुना है कल तेरे दर पे हुजूम आशिका होगा एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयात एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयात न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज न कोई बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए तेरे दरबार सोता हुआ जलसा हौसले से जवान जलसा दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इस बिखरे हुए मजमे को मुत्तहिद फरमाए इत्तिहाद के पैगाम को इस बस्ती के लिए अल्लाह कबूल फरमाए सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह घर का झगड़ा अदालत में जाएगा घर में हल नहीं होगा हाथ उठाइए इंशाअल्लाह 3 सवाल से पैगाम शुरू हो रहा है बिल्कुल जलसा टूट गया है लेकिन जलसा जुटा हुआ है जलसा मस्जिद की बरकत से अभी तक जिंदा है अल्लाह मस्जिद को सजदे से आबाद फरमाए मुबारकबाद फरमाए 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है हमारे नबी ने 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया सिर्फ 3 काम किए पहला दूसरा तीसरा काम क्या था ये मेरा पहला सवाल है दूसरा सवाल है पूरी दुनिया में सिर्फ 50 साल में इस्लाम यूरोप के अंदर 235% फैला 3 वजह से वो पहली और दूसरी आखिरी वजह क्या है ये मेरा दूसरा सवाल है तीसरा सवाल है मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को प्यारे हो गए उन्होंने फरमाया पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज को तरक्की है उसमें मुसलमान नहीं है वो 3 समाज तरक्की क्यों कर रहा है उसकी 2 वजह है वो पहली और दूसरी वजह क्या है सुन करके सुनेंगे जलसा हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह जनाजा पढ़ाने में कोई देर नहीं होगी जरा सो करके आप गलती कीजिए आंख बंद डब्बा गायब 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है अल्लाह जज़ाए खैर दे जितना बड़ा पिंडाल है उतना बड़ा मजमा है 12 बज जाने के बाद भी लोग जाग रहे हैं पेशानी चमक रही है मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए हमारे नबी ने 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन फतह किया सिर्फ 3 काम किए मोहब्बत किया नफरत नहीं किया माफ किया बदला नहीं लिया मदद किया मदद से महरूम नहीं किया 3 काम किए 10 साल के अंदर 9 लाख मुरब्बा मील जमीन फतह की 50 साल के अंदर यूरोप के अंदर इस्लाम 235% फैला जानते हैं क्यों अंग्रेज कहता है मोहम्मद की वजह से अंग्रेज कहता है
मस्जिद की वजह से, अंग्रेज कहता है इत्तिहाद की वजह से। अल्लाह के रसूल को नमाज मिली मेराज में, लेकर के जब धरती पर आए तो नमाज घर में नहीं अदा की, मस्जिद में आकर के अदा की। और इससे पहले आजान दिलवाई, जमात के साथ नमाज पढ़ाई जा रही है, उसमें छोटे बड़े सफ में आ गए, अमीर गरीब सफ में आ गए, बीमार तंदुरुस्त एक सफ में आ गए। मस्जिद के इतिहास से इस्लाम 50 साल के अंदर 235% फैल गया। 3 समाज हिंदुस्तान में तरक्की कर रहा है, मरवाड़ी है, महता है, गुज्जर है, उसमें मुसलमान नहीं। 2 वजह से तरक्की कर रहा है। मरवाड़ी का झगड़ा घर में होता है, घर में हल होता है, अदालत में नहीं जाता। आप कचहरी में, पूर्णिया कचहरी में वकील से पूछिएगा जाकर के कि मरवाड़ी का मुकदमा इस कचहरी में आता है कि नहीं आता, वो डायरेक्ट बोलेगा मरवाड़ी का मुकदमा नहीं आता है। मरवाड़ी का झगड़ा होता है, घर में हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता, इसलिए मरवाड़ी को तरक्की है। और मुसलमानों का झगड़ा डोरी एक्ट का 2011 की रिपोर्ट है, एक जिला के अंदर 33 हजार चल रहे। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। मरवाड़ी को तरक्की क्यों है कि वो अगर नीचे गिरा उसको सब लोग मिलकर के संभाल, 100 मरतबा गिरेगा 100 मरतबा संभालेंगे। मुसलमान में जो नीचे गया उसको ताना मारेंगे, गाली देंगे, और जो ऊपर जाएगा उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे कि बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, हाथ उठाइए, वादा कीजिए। दूसरे लोग हाथ थामेंगे, हम टांग खींचेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, देखते हैं कि आप कहाँ बेदार होते हैं। मनफाते के है इस कौम में की नुकसान भी एक ही सब का नबी दीन भी ईमान भी एक ही सब का। हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, क्या बड़ी बात थी। बड़ा खूबसूरत पैगाम 3 मिनट का आपकी खिदमत पे रखने के लिए जा रहा हूँ। मुल्क के जैसे भी हालात हो, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि ये दुनिया जन्नत नहीं है कि राहत ही राहत मिले। हमारा ईमान है कि ये दुनिया दोज़ख नहीं है कि मुसीबत ही मुसीबत मिले। हमारा ईमान है कि इस दुनिया में हम सांस ले रहे हैं, यहाँ राहत भी देखेंगे, मुसीबत भी देखेंगे, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, राहत मिलेगी शुक्र करेंगे इंशाअल्लाह, मुसीबत मिलेगी सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने इस दुनिया को जो बनाया, इसमें जिंदगी मौत के बगैर नहीं है, तंदुरुस्ती बीमारी के बगैर नहीं है, मालदारी गरीबी के बगैर नहीं है, जन्नत दोज़ख के बगैर नहीं है। जानते हैं, अगर मौत नहीं होती, सिर्फ जिंदगी होती, तो खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात नहीं होती। इसलिए मुसलमान के लिए मौत मुसीबत नहीं है। अल्लाह ने तंदुरुस्ती रखी, गरीबी भी रखी। अगर ये गरीबी नहीं होती तो खुदा का बंदा खुदा को भूल जाता। अगर ये मालदारी नहीं होती तो खुदा की नेमत लोग खाते। अगर गरीबी नहीं होती, लोग खुदा की नेमत खाते, नमक हरामी करते, नाम नहीं लेते। अगर दोज़ख नहीं होती, जन्नत होती, तो दिल से खौफे खुदा निकल जाता। अल्लाह ने जिस हाल में मुसलमान को रखा है, उसके हर फैसले से इंशाअल्लाह हम राजी हैं। पूरी दुनिया में 48% लोग पागल होते हैं, उसमें मुसलमान नहीं है। जानते हैं क्यों? बूढ़ा बाप जिंदा है, बेटे का जनाजा उठा, वो बाप जब बेटे को कंधा देता है तो क्या कहता है? अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया।
अब उसका सर हल्का हो गया, सब्र किया सर हल्का हो गया, पागल नहीं होता। और दुनिया के पास सब्र नहीं है इसलिए पागल हो जाती है। मुसलमान के पास अल्हम्दुलिल्लाह सब्र है, मुसलमान सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है। अभी आप जो बैठे हुए हैं ये धान के घास पर आप बैठे हुए, जब धान की खेती खड़ी थी तो आपने देखा होगा बहुत तेज हवा चलती है उसके ऊपर, तो वो डोलती है संभलती है, डोलती है संभलती है, डोलती है संभलती है, जड़ से उखड़ती नहीं है। मुसलमान की मिसाल खेती की तरह है, उस पर मुसीबत आती है वो सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है, जड़ से उखड़ता नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिस हाल में रखा है जबान को बंद करके खुदा के हवाले हो जाएंगे, शिकायत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू ए दिल, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे, गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। बड़ा खूबसूरत मस्जिद से ताल्लुक नजर आया जब चंदा हो रहा था मस्जिद का, तो लोग जेब से पैसा निकाल रहे थे अल्लाह के घर को देख करके। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके घर को उसी तरह आबाद करे जैसे मस्जिद आबाद है। इंशाअल्लाह हम लोग मस्जिद को सजदे से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए। इतना बड़ा मोबाइल आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में है। 5 मिनट आप चलाइए मोबाइल, आपकी आंख से नींद उड़ जाएगी। 5 मिनट के लिए आप मस्जिद आ जाइए, अल्लाह के घर आ जाइए। अभी 5 मिनट हुए हैं, आपको नींद आएगी, झटके पे झटका आएगा। आप देखते हैं जुमा का दिन होता है, इमाम साहब खुतबा देते हैं, लोग झटके पे झटका ले रहे हैं। जानते हैं क्यों? जब मोबाइल आदमी देखता है तो दिल परेशान होता है, इसलिए नींद आंख से उड़ जाती है। जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर में आता है, अल्लाह की रहमत उसके ऊपर बरसती है, उसके दिल को सुकून मिलता है, नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। अल्लाह के रसूल जब नमाज लेकर के आए मेराज से, तो अपना तोहफा अपने चचा को पेश किया। चचा जान, ये नमाज अल्लाह का तोहफा दिया हुआ, मैं अल्लाह के यहाँ से लेकर के आ रहा हूँ, आपको पेश करता हूँ, कबूल कर लीजिए। तो चचा ने क्या कहा कि कैसे नमाज पढ़ते हैं, तरीका बताओ। का नमाज इस तरह पढ़ते हैं, रुकू इस तरह करते हैं, सजदा इस तरह करते हैं। अबू तालिब की जबान से निकल गया, मुझको सजदा पसंद नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि आपको सजदा पसंद नहीं? कहा कि मुझे सजदा पसंद नहीं। कहा कि क्यों? जब वो आदमी सजदा करता है उसका सर नीचे चला जाता, उसकी सुरीन ऊपर हो जाती है, मुझको ये पसंद नहीं। सजदे में अबू तालिब ने ऐब लगाया, नबी दुआ करते रहे, अल्लाह ने कल्बे से महरूम कर दिया। मुझे अगर कुछ भी टाइम नहीं मिलता जलसा सुनाने का, तो मैं यही पैगाम आपको सुना करके जाता। आप सिर्फ अल्लाह के घर को आबाद कर लीजिए, अल्लाह आपको पूरी दुनिया की बर्बादी से बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। चंदा दिया है, एक काम हुआ है, सजदे से मस्जिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। सोमनाथ गुजरात में है, बहुत बड़ा मंदिर, बगल में मस्जिद, मस्जिद का दरवाजा बंद, मंदिर का दरवाजा खुला। एक गैर मुस्लिम वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। वो मुसलमानों से खड़े होकर के कहने लगे, मुसलमानों तुम सो रहे हो, तुम्हारी मस्जिद का दरवाजा बंद है, तुम्हें खबर भी नहीं है अल्लाह का घर, मस्जिद तुम्हारा, तुम्हारी मस्जिद, उसका दरवाजा बंद है, तुम्हें खबर ही नहीं है। एक मुअज्जिन मुझे दे दो, मैं अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा। एक इमाम मुझे दे दो, मैं अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि अल्लाह का घर, मस्जिद, उसका दरवाजा बंद हो और मंदिर का दरवाजा खुला हुआ हो।
इंशाअल्लाह हम लोग अपनी मस्जिद को खुद से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद होगा, इमाम की तनख्वाह उधार होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने किरदार का तो पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा, जीत ना पाए तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, शर्त बस ये है कि पहले तू नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि नबी से मोहब्बत है, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ आपका जलसा निकल गया, मैं मुबारकबादी दे रहा हूं आप लोगों को। इतना खूबसूरत जलसा पूरे इलाके में ये देखने को मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके जवान बच्चे को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। बहुत खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है, जिंदगी भर सोने के लिए है। एक रात जलसे में आप बैठे हैं और अगर आप बैठे रह गए, दुआ तक साथ दे दिया, ये जलसा रात का आपकी इबादत बन जाए। अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। जब तकिया पर सर जाए तो सोचिएगा अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान फरमाया, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। अगर आखिरी नबी नहीं मिलते, गाड़ी फंसती, शफात से महरूम हो जाते, जहन्नम में जाना मुकद्दर होता, जन्नत मुकद्दर नहीं होती। कितना बड़ा उस मालिक ने एहसान फरमाया। उसके हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप आया दौड़ा दौड़ा बेटी के पास कि बेटी मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने पूछा अब्बा कौन सा रिश्ता मिला, कैसा लड़का है? कल लड़का 1 नंबर है, सोनार है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारा रिश्ता होगा। वो तुमको जेवर पहनाएगा, कान में अलग जेवर पहनाएगा, नाक में अलग जेवर पहनाएगा, तुमको जेवर से बोझल कर देगा। उस लड़के का रिश्ता लेकर के आया हूँ। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर पहले ये तो बताओ उस लड़के के सर पर टोपी है? का सीधे रमजान में, सीधे जुमा, उसके बाद जो उतरती है तो टोपी चढ़ती नहीं है। उसके बाद बेटी ने कहा अब्बा हुजूर जिस लड़के का रिश्ता लेकर के आए हो उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? तो बेटी ने, बाप ने कहा बेटी अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद दाढ़ी रखेगा। बेटी ने अगला सवाल किया कि अब्बा जब इतना बड़ा सोनार है, सोने की दुकान है, उसने हज किया है? कहा अभी क्या जरूरी है, जब हर काम से रिटायर हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, लाठी पर आ जाएगा, तब चला जाएगा। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है उसको नबी का लिहाज नहीं, जिस लड़के ने हज नहीं किया, नबी का रोजा नहीं देखा, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा उस लड़के से अगर मेरी शादी करा दोगे वो मेरा लिहाज भी नहीं करेगा। मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। आखिरी एक नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं। बचपन में माँ को बच्चे से इतनी मोहब्बत होती है, इतनी मोहब्बत होती है, वो बच्चा चाहे जितना भी काला हो माँ उससे उतनी ही मोहब्बत करती है। उस मोहब्बत का नमूना आपको देखने को मिलेगा जब वो अपने बच्चे को नहाती है तो साबुन रगड़ रगड़ करके लगाती है। इतना साबुन लगाती है, इतना साबुन लगाती है, वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं आता। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर कि उस काले को भी वो 14वीं का चांद बनाना चाहती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप गया, दरवाजा खोला, बोला कैसे आए हो? एक जवान खड़ा है, काला है, उसकी नजर में निहायत बदसूरत है। पूछा कैसे आए हो, जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? तो कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कहा शक्ल तो आईने में देख लिया होता, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, रिश्ता मंजूर नहीं है। बेटी पीछे से सुन रही थी अब्बा हुजूर
मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, 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 नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। शायर साहब खड़े हुए शेर सुनाने के लिए, चंदे का पैसा चुना जा रहा था, माशाअल्लाह उसकी गिनती हो रही थी और मजमा मुंतशिर हो रहा था। शायर साहब मायूस हो गए कि पता नहीं जलसा खत्म हो गया, उजड़ गया। जलसा जो लोग देखने वाले होते हैं वो जलसा देख करके चले जाते हैं, फिर भी देखने पर भी उनको सवाब मिलता है, और जो जलसा सुनने वाले होते हैं वो दुआ करके ही जलसे से जाते हैं। हम दोनों के वास्ते दुआ करते हैं, अल्लाह दोनों की मुश्किल को आसान फरमाए, दोनों को जज़ाए खैर अता फरमाए। छोटे छोटे बच्चे के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। आप अपने बच्चे के साथ 3 एहसान करते हैं। पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखे। दूसरा एहसान अपने बच्चे के साथ करते हैं, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, इस एहसान को भी बच्चा आपका भूल जाए। तीसरा एहसान ये करते हैं कि बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं, इस एहसान को भी बच्चा आपका भूल जाएगा। जब उसका जमाना आएगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा, वो उजाड़ करके फेंक देगा, शीश महल बनाएगा, इस एहसान को भी भूल जाएगा। लेकिन एक एहसान कर दीजिए, किताबों में लिखा है बच्चा कभी आपके एहसान को नहीं भूलेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखिए। किसान 4 काम करते हैं, आपको 4 काम करना है। किसान को अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। किसान को अच्छी फसल मिलती है, आपको अच्छी नस्ल मिलेगी। 4 काम आपको करना है। किसान पहला काम क्या करता है? खेत तैयार करता है, चाष करता है, समार करता है, चौकी देता है, बिल्कुल हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की, माँ जितनी अच्छी होगी उसकी कोख का बच्चा उतना अच्छा। किसान दूसरा काम क्या करता है? अच्छा से अच्छा बीज लाता है, मकई का अच्छा बीज, धान का अच्छा बीज। ये अच्छा बीज मिसाल है बाप की, बाप जितना अच्छा होगा उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा। किसान तीसरा काम क्या करता है? वक्त पर पानी, वक्त पर खाद। ये वक्त पर पानी, वक्त पर खाद क्या है? बच्चे को स्कूल के वक्त में स्कूल भेजना है, मदरसे के वक्त में मदरसा भेजना है। स्कूल में साइकिल बट रही है, 1 दर्जन बच्चे को उठा करके एक बाप ला रहा है, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। मास्टर साहब भी परेशान के सारा बच्चा आप ही का है, ये खफा हो रहा है तो आप क्या समझते हैं कि ये दूसरे का बच्चा है? साइकिल आपके बच्चे को मिल जाएगी, लेकिन आपका बच्चा इल्म से, हुनर से महरूम हो जाए। किसान का आखिरी काम क्या होता है? वो फाजिल घास उजाड़ करके घर से बाहर निकाल देता है। अगर आप अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं, आपको अपने बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा, स्क्रीन टच मोबाइल से दूर रखना पड़ेगा। बच्चा अगर आपका स्क्रीन टच मोबाइल से दूर हो गया, मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, अल्लाह आपके बच्चे को मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपने रोते हुए बच्चे को मोबाइल हाथ में दे देंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। एक मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक किताब है, वो मदरसे में पढ़ाई जाती है, उसका नाम है कलीला दिबना। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर था, चीता था, गीदड़। तीनों एक साथ मिल करके शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को मारा, गधे को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा।
तो शेर ने चीते से कहा बांटो, कैसे बांटते हो? कहा बंटवारा आसान है, ये खरगोश गीदड़ खा लेगा और मैं छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, बीच बीच का हूँ, मैं हिरन खा लूंगा, और आप सबसे बड़े हैं, गधा सबसे बड़ा है, गधा आपका। शेर को गुस्सा आया, उसने मुंह पर तमाचा खींच करके मारा, मुझको ये बंटवारा मंजूर नहीं है। शेर चाहता था कि उसके हिस्से में हिरन आए, उसके हिस्से में गधा आ गया। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से कहा कि तुम बांटो, कैसे बांटते? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये खरगोश आपके नाश्ते में खाने का है, ये हिरन आपके दोपहर में खाने का है, ये जो गधा है ये आपके रात में खाने का है। तो शेर ने कहा कि सब मेरे लिए, आप तो राजा है, बचा तो रोजी नहीं बचा तो रोजा। तो शेर को बड़ी हैरत हुई कि कितना अच्छा बंटवारा किया है। तो गीदड़ से पूछा कि किस मदरसे में पढ़ते हो, किस स्कूल में पढ़ते हो? तो गीदड़ बोला कि हुजूर किसी स्कूल में मेरी तालीम नहीं है, किसी मदरसे में मेरी तालीम नहीं है, उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, भूखे रहेंगे प्यासे रहेंगे, फाका करेंगे, औकात को दांव पे लगाएंगे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई का हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल का आसान हो नहीं सकता। करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीली से ज्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। पैगाम बच्चों के हवाले से मुकम्मल हो गया। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं, माँ बहनों तक पहुंच जाऊंगा, मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल हो जाएगा। आपका जलसा इतना अच्छा हो रहा है कि मैं आपको दिल से दुआ देता हूं, अल्लाह आपके बेटे को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है, यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारा जवान पीछे क्यों है ये राज आपको बता रहा हूं। हमारा जवान क्यों पीछे है, क्या बोलता है? फुर्सत मिलेगी तो देखेंगे। जिस जवान ने काम के लिए फुर्सत पर, काम को फुर्सत के ऊपर छोड़ा, ये जवान पीछे रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जवान जानते हैं क्या बोलता है, अभी क्या जल्दी है, कर लेंगे, काम करना है, अभी क्या जल्दी है। याद रखिए कि रात में आदमी सोता है, कुछ लोग तो जिंदा उठते हैं, किसी का जनाजा उठता है। जो जवान कह रहा है कि अभी क्या जल्दी है, वो तरक्की से पीछे हो जाता है। और जवान क्या बोलता, अभी तो जवान है, देखेंगे बाद में। यही जवानी दुनिया कमाने के लिए भी है, यही जवानी दीन कमाने के लिए भी है। जवानी जब चली जाती है, बुढ़ापा आता है, तो आदमी धरती का बोझ हो जाता है, अपना बोझ नहीं उठा पाता, तो दीन कहां से कमाए। हमारा जवान क्या बोलता है, तौबा कर लेंगे। तौबा करना आसान नहीं होता, जख्म लगा लेते हैं, मरहम पट्टी कर लेंगे, ये कोई अक्लमंद नहीं करता। तौबा आसान नहीं है, जो तौबा कल करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है। हमारा जवान क्या कहता है, जो होगा देखा जाएगा। ये जवान आगे नहीं बढ़ता, पीछे रह जाता है। जो होगा देखा जाएगा। अगर आग लग जाए तो कुएं में पानी होगा पहले से, तो उससे आग को बुझाया जाता है। जिस वक्त आग लगती है उस वक्त कुआं खोदा नहीं जाता। जवान को अगर तरक्की करना है तो पहले से तैयारी करनी होगी। आपके यहाँ भी जनाजा पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है आपको पता है? हमको भी पता है कि जब इमाम साहब खड़े होते हैं जनाजा पढ़ने के लिए तो एक ऐलान करते हैं। ऐलान में क्या कहते हैं कि देखिए भाई, मरने वाला मर गया, किसी से अगर लेन देन किया है तो इसका बेटा मौजूद है, ले लीजिएगा, और अगर तकलीफ पहुंचाई है, बुरा भला कहा है, तो दिल से माफ कर दीजिएगा। इस ऐलान से मुझे कोई लेना देना नहीं, ये ऐलान सही है, लेकिन इसका फायदा होता नहीं, किताबों में लिखा।
इमाम साहब खड़े हो गए, जनाजा रखा हुआ है, सबसे कह रहे हैं कि देखिए भाई ये मरने वाले मर गए, लेन देन किसी से किया है तो बेटा मौजूद है, बुरा भला कहा है, किसी को तकलीफ दिया है तो माफ कर दीजिएगा दिल से। किताबों में लिखा है कि जिसको सताया होगा वो नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए आया नहीं होगा। अब बताइए ये ऐलान जो हो रहा है इसका कितना फायदा हो रहा है? मरने